Hello friends, today I am going to teach you lesson 7, the All American Slurp Classics Mulberry English Course book. So let's start. This is chapter 7. If you have your book, textbook, then you can check it. How do you greet each other in your mother tongue? आप कैसे ट्रीट करते हो अपनी मदर टंग में? Like, do you say hello, namaskar, salam, namaskar, namaskaram, or something else? What it means that different culture have a different way of representing their culture. Share the greetings you use with the class. Listen to the greeting your classmates share with you. Obvious सी बात है कि एक ही क्लास में बहुत डिफरेंट कल्चर्स के स्टूडेंट होते हैं. सम पंजाबी, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, हिंदू, और सबका एक वे होता है. अगर आप कभी देखो पंजाबी क्या कहते हैं, सत श्री अकाल, राइट. आप वहीं पर जाओ, जस्ट अपोजिट जाओ, हिंदू में क्या ट्रेडिशन होता है, नमस्ते, नमस्कार बंगालीज होते हैं, सलाम मुस्लिम्स होते हैं. तो सबका अपना एक कल्चर है जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, राइट. हियर इज लिस्ट ऑफ फ्यू ग्रीटिंग्स. मैच द ग्रीटिंग्स योर लैंग्वेज. तो ये कोई किसी यूज़ का नहीं है. दैट फ्रेंच में क्या कहते हैं, स्पेनिश, पोर्तुगीज, इटालियन, जर्मन, सबका अपना वे होता है, ऑब्वियस सी बात है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द ऑल अमेरिकन स्लर्प. Let's start. Lindsay Nemeka moved with her parents from China to United States of America. Lindsay राइटर है इस बुक में जो हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है. मूव करती है चाइना से यूनाइटेड स्टेट में विद हर फैमिली. As a result of this change, they noticed many differences in the habit of the culture and of the two countries. Here Lindsay described her experience with a new kind of food, returned to find out what happens when she and her family attend an American dinner party. इस चैप्टर में लिंसी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी आपसे. जब वो क्या होते हैं, जब वो चाइना से यूनाइटेड स्टेट में मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वो चाइना के और अमेरिका के कल्चर को कंपेयर करती है. वहाँ के फूड हैबिट्स, रहने का तरीका, हर चीज़ को वहाँ से कंपैरिजन करती है. तो इस चैप्टर में वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, न्यू काइंड ऑफ फूड. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टाइम आवर फैमिली वॉज इन्वाइटेड आउट टू डिनर इन अमेरिका. वी डिस्करेज्ड आवरसेल्फ व्हाइल ईटिंग सेलरी. फर्स्ट टाइम उनके फैमिली को अमेरिका में जब वो शिफ्ट हो जाते हैं, व्हेन दे शिफ्टेड देयर, अमेरिकन फैमिली उनको इनवाइट करती है डिनर के लिए. सो वी डिस्ग्रेस्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ग्रेस्ड? मीन्स अशेम्ड, फील अशेम्ड, राइट. वाइल ईटिंग सैलरी. जब वो सैलरी खा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैलरी? लाइक हम क्या कहते हैं, सैलड, राइट. सैलरी होती है रॉ वेजिटेबल, you can say, right. We had immigrated from China to this country during our early days. Here we had a hard time with American table manners. वो चाइना से इमिग्रेटेड हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है चाइना का फूड, चाइना का रहने का तरीका, हर चीज़ अलग होती है. सो वहाँ पे ये सैलरी जब खाते तो ऑब्वियस सी बात है चाइना में सैलरी नहीं खाई जाती, वहाँ पे कुछ और कल्चर होता है. तो ये क्या कहते हैं कि वी हैड अ हार्ड टाइम, बहुत मुश्किल टाइम है अमेरिका के टेबल मैनर पर, ये जहाँ पे वो डिनर के लिए इनवाइटेड होते हैं. इन चाइना वी एट सेलरी और एनी अदर काइंड ऑफ वेजिटेबल इन इट्स रॉ फॉर्म. वी नेवर एट. उन्होंने कभी नहीं खाई सैलरी और इस तरह का रॉ वहाँ पे कभी नहीं खाया. वहाँ पे मैक्सिमम लोग बॉयल खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. We always had disinfect the vegetables in boiling water first. वहाँ पे क्या होता था, सबसे पहला disinfect means clean the germs. जो जर्म्स होते थे, जो बैक्टीरिया होते थे, उनको किल करने के लिए कोई भी चीज़ हो, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, वट एवर,
फर्स्ट उसे बॉईल किया जाता था. When we were presented with our first relish tray, the raw celery caught us unprepared. जब उनके सामने एक relish tray आती है, relish में जिसको बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है अच्छे से, हम जैसे सैलड को डिज़ाइन से टेबल में डेकोरेट करते हैं, तो सबसे पहले उनके पास वो ट्रे आती है. caught us unprepared. What does it mean? Not ready or not expect something. We had invited to dinner by our neighbors, the Gleasons. What the name of neighbors? Gleasons. Gleasons ने उनको invite किया होता है dinner के लिए. After arriving the house, we shook hand with our host and packed ourselves onto a sofa. जैसे वो लोग वहाँ पर arrive हो जाते हैं, अपने आप को एक सोफ़े पे पैक कर लेते हैं. लाइक जैसे बहुत अलग थलग हैं, जैसे हम होता है ना कि जैसे बच्चे होते हैं उनको बड़ों की पार्टी में लेकर जाओ, उनको बड़ा फील हो रहा था, उनको उनके जैसा कुछ मिलता ही नहीं है. सेम इनके साथ हो रहा है. वी शुक हैंड आवर होस्ट एंड पैक्ड आवरसेल्फ ऑनटू अ सोफा एज आवर फैमिली ऑफ 4 सेट स्टिफली अनकम्फर्टेबली. मीन्स वो सारे के सारे सोफे पे बड़े स्टिफली तरीके से बैठते हैं, मीन्स अनकम्फर्टेबली तरीके से. इन अ रो माई यंगर ब्रदर एंड आई स्टोल ग्लेंसेस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लेंसेस? मीन्स हम एक दूसरे को बहुत सीक्रेट तरीके से घूर रहे हैं, देख रहे हैं. एट आवर पेरेंट्स फॉर क्लू सो एज टू व्हाट टू डू नेक्स्ट. मीन्स अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, हम एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं इस तरह से, आंखों ही आंखों में. Mrs. Gleason's offered the salad tray to mother. The tray looked pretty with its tiny red radish, curly sticks of carrot and long slender stalks. जो ट्रे थी मिसेस ग्लीसन्स ऑफ़र करती हैं मदर को ट्रे, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रिटी तरीके से उसको डिज़ाइन किया हुआ था. रेडिश से, कर्ली स्टिक से, कैरेट हो गए और लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक्स हो गए ऑफ पेल ग्रीन सेलरी. Do try some of the celery, Mrs. Lynn. जो लेंसी हैं उनकी मदर का नाम मिसेस लिन है. She said it's from a local farmer and it's sweet. वो कहते हैं लोकल फार्मर से हम लेकर आए और ये बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, ट्राई करो. मदर पिक्ड अप ऑफ 1 ग्रीन स्टॉक्स एंड फादर फॉलोड सूट. मतलब मदर ने क्या किया, एक ग्रीन जो स्टॉक थी, स्टॉक क्या होता है, ये ना मेन स्टेम होती है प्लांट की, राइट, तो उसको लिया, फादर ने भी सेम फॉलो किया. देन आई पिक्ड अप अ स्टॉक, अब लेंसी ने भी किया एंड हर ब्रदर डिड टू. सो देयर वी सेट ईच विद अ स्टॉक ऑफ सेलरी इन आवर राइट हैंड. उनके सबके राइट हैंड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, नॉट हेयर, लेट मी शो यू, लाइक दिस, राइट. सो सबने क्या किया, अपने हाथों में एक एक सेलरी ली, मीन्स स्टॉक. Mrs. Gleason kept smiling. Would you like to try some of the dip? तो मिसेस ग्लीसन कहती हैं कि आप एक डिप ट्राई करना पसंद करेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप? वी कैन से स्पेशल सॉस. जैसे हम ग्रीन चिली, रेड चिली सॉस होती हैं, इसी तरह से एक स्पेशल सॉस थी, मेड टू बी ईटन विद सैलेड, जो कि स्पेशली सैलेड के साथ खाने के लिए बनाई गई थी. मिसेस लिन, इट्स माई ओन रेसिपी. ग्लीसन सेड इट्स माई ओन रेसिपी. Sour cream and onion flakes with a dash, means very small quantity of Tabasco sauce. Tabasco sauce means spicy red sauce होती है, made from pepper. Most Chinese don't care for dairy product, and in those days I was not even ready to drink fresh milk. Sour cream sounded perfectly revolting. Our family shook our hands in unison. अब वो क्या कहते हैं, क्योंकि जो चाइना में थे, चाइना में डोंट केयर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, दे पीपल डिडंट प्रेफर टू टेक अ डेयरी प्रोडक्ट इवन, और फ्रेश मिल्क. सॉर क्रीम साउंडेड परफेक्ट रिवॉल्टिंग. जो सॉर क्रीम का जो उन्होंने नाम लिया, उसका जो एक ना डिस्कस्टिंग जैसा नाम लग रहा था उसको, रिवॉल्टिंग. रिवॉल्टिंग मीन्स डिस्कस्टिंग, राइट. नेक्स्ट, यूनिसन एट द सेम टाइम. द मीनिंग ऑफ यूनिसन एट द सेम टाइम. Mrs. Gleason went off with the relish tray to the other guests, and we carefully was to see what they did. Mrs. Gleason लेके जाती हैं ट्रे उनके पास से, और वो क्या कर रहे होते हैं,
एवरीवन सीम्स टू ईट द रॉ वेजिटेबल्स क्वाइट हैप्पीली। वो सबको देख रहे हैं कि सब तो वेजिटेबल्स जो हैं बड़े खुशी से खा रहे हैं, बड़े ही उनको तो बड़ा इन्जॉय हो रहा है। मदर टुक अ बाइट हर सैलरी। फिर मदर क्या करती है, एट द सेम टाइम शी टुक अ बाइट। क्रंच, इट्स नॉट बैड, शी सेड। हु? मिसेस what her name, what was the name of Lindsay's mother? Mrs. Lynn. Yes, Mrs. Lynn. Mrs. Lynn said, it's not bad. She whispered. Means she whispered, it's not bad. Who? Mrs. Lynn. Father took a bite of celery. Crunch. Yes, it is good. And her father said same thing. He said, looking surprised. I took a bite and then my brother did too. Then Lindsay took a bite and her brother too. Crunch, crunch. It was more than good. It was delicious. Raw celery has a slight sparkle, a zinky taste that you don't even in cooked celery. Means उनको क्या होता है, raw celery में उनको एक अच्छा सा टेस्ट आता है. जिंकी मीन्स एक्साइटिंग, एक्साइटिंग सा उनको टेस्ट आता है और वो कहते हैं कुक में आई थिंक ये नहीं मिलता. When Mrs. Gleason came around with a relish tray, we each took another stalk of celery. That means what? Mrs. Gleason's came around and offer again. So they took another stalk. Expect her brother. Why? Because her brother took two stalks. There was only one problem. Long streaks ran through the length of the stick and they caught in my teeth. There was only one problem. What? It had a long string. इसकी जो लेंथ थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थी. While I helped my mother in the kitchen, I always pull the strings out before slicing celery. पहले से ही वो पुल कर देती थी जब भी वो अपनी मदर के साथ किचन में होते थे. I pulled string out of my stock. अपने स्टॉक से पुल कर देती थी स्ट्रिंग्स को. जिप जिप जिप. माई ब्रदर फॉलोड सूट. उसके ब्रदर भी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूट हेयर? मीन्स सेम. जो उसने किया वो इसका ब्रदर कर रहा था. जिप जिप जिप. टू माई लेफ्ट माई पेरेंट्स वर टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन स्टॉक. जिप जिप जिप. हर पेरेंट्स डूइंग द सेम थिंग what she was doing, like zip 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 zip. Her brother same. Suddenly I realized that there was a dead silence except of our zipping. That means what? सिर्फ उनकी जिप जिप की आवाज़ वहाँ पे आ रही थी एंड देयर वॉज अ डेड साइलेंस. बहुत ही मतलब एक शांति की जगह पर आवाज़ आती है, सिर्फ जिप 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 की आ रही थी. लाइक दिस. लुकिंग अप आई सॉ दैट द आइज ऑफ एवरीवन इन द रूम वर ऑन आवर फैमिली. मीन्स सबकी आंखें सिर्फ उनकी फैमिली के ऊपर थी. मिस्टर एंड मिसेस ग्लेसन्स, देयर डॉटर मैग हु वॉज माई फ्रेंड एंड देयर नेबर्स, द बेल्स, they were all the staring at us. We busily pulled the string of our celery. That means what? वो इतने मगन होके उस चीज़ को खा रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था और जिप 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 की आवाज़ आ रही थी. फिर एक टाइम बाद बिल्कुल साइलेंस हो जाता है रूम और सबकी जो नज़रें होती हैं स्टारिंग, मतलब सब उनको घूर रहे होते हैं. राइट. और वो क्या होते हैं? वो बिज़ी होते हैं क्या करने में? पुल द स्ट्रिंग ऑफ आवर सैलरी. राइट. ये वैसे एक एम्बेरस सी सिचुएशन हो गई उन लोगों के लिए कि सब उन्हीं को घूर रहे थे और